नमस्कार दोस्तों, देव आनंद ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए नए नए टैलेंट को स्क्रीन पर आने का मौका दिया। ऋषि कपूर से पहले देव आनंद वो हीरो थे जिनके साथ कई हीरोइंस ने अपना डेब्यू किया था। जब देव आनंद निर्माता निर्देशक बने तो उन्होंने नए टैलेंट को मौका देना खुलकर शुरू कर दिया। 1970 के आसपास की बात है। देव आनंद काठमांडू में छुट्टियां मना रहे थे और अपनी अगली फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रहे थे। उनके पास संदेश आया कि जर्मन डॉक्यूमेंट्री मेकर क्रिश्चियन डोएमेर उनसे बात करना और मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो भी काठमांडू में ही है। दोनों शाम को घूमने निकल पड़े और जा पहुंचे काठमांडू के एक रहस्यमयी से नजर आने वाले इलाके के एक रेस्टोरेंट द बेकरी। वहां का माहौल देखकर दोनों की आंखें खुली रह गई थी। वहां उन्हें पूरे विश्व, देश, जाति, संस्कृति, वेशभूषा के लोग एक साथ पार्टी करते, संगीत पर झूमते, गांजे से भरी चिल्लम फूकते और अपनी ही धुन में मगन नजर दसियों लोग नजर आए। ये हिप्पी कल्ट के शुरुआती दिन कहे जा सकते थे। शराब चल रही थी, नाच हो रहा था, लोग जोर जोर से बतिया रहे थे, कोई गिटार बजा रहा था तो कोई गाना गा रहा था, लेकिन सब के सब नशे में चूर थे। नशे की वजह से कोई शून्य में देख रहा था तो कोई आसमान ताक रहा था। लड़का लड़की एक दूसरे के गले में बाहें डालकर पड़े थे। किसी को कोई सुध नहीं थी। ऐसे में इनकी नजर पड़ी एक लड़की पर, बिना ब्रा की शर्ट पहने हुए, शर्ट भी कुछ खुला खुला सा, बड़ी कॉलर, नीचे बैठी घास से खेल रही थी, गांजे का नशा सर पर भारी था। ढेरों गोरों के बीच वो इकलौती लड़की थी जिसका रंग गहरा था, गोरों से जुदा। लंबे बिखरे बाल, जमीन पर पड़ा अपना चश्मा उठाने की कोशिश करती, जिस पर कोई चिल्लम पीता साधु पैर रखने जा ही रहा था। उस लड़की ने जैसी ही कहा, बॉब मेरा चश्मा, देव आनंद के दिमाग के तार हिल गए। जॉन है ये लड़की जो इन गोरों के बीच अकेली हिंदी में बात करती है, गांजा पीती है, चिलम से धुआं उड़ाती है, बेफिक्र है, बिंदास है, बेपरवाह है। देव के अंदर का क्रिएटिव इंसान कहानी सोचने लगा, लेकिन इस कहानी को आज तक तो किसी हिंदी फिल्म में कहा नहीं गया था। देव ने सॉल्टी होटल के बारमैन को कहा कि वो इस हिंदुस्तानी लड़की से मिलना चाहते हैं। बारमैन ने उन्हें अगले दिन बुलाया। वो बार में एक कोने में बैठी थी। देव उसकी तरफ गए। लड़की ने जैसे महसूस कर लिया कि कोई पीछे खड़ा है, उसने पलट कर कहा, आप मुझसे मिलना चाहते थे। देव आनंद ने कहा कि काठमांडू के सबसे खूबसूरत और मनमोहक शख्स से कौन नहीं मिलना चाहेगा। बातों का सिलसिला चला तो देव ने नाम पूछा। उसने कहा, जेनिस। वैसे तो मेरा नाम जसबीर है, मगर जेनिस मेरा नया नाम है। बातें देर तक चली। देव के दिमाग में हरे रामा हरे कृष्णा की कहानी जन्म ले चुकी थी। अगले दिन देव अपने मेजबान यानी नेपाल के राजा महेंद्र से मिलकर उन्हें अलविदा कहने के लिए महल गए। उन्होंने राजा से फिल्म शूटिंग करने की परमिशन मांगी। राजा ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन देव ने उन्हें फिल्म का सब्जेक्ट बताया और कहा कि फिल्म हिप्पियों पर है और नेपाल में ही शूट हो सकती है। राजा महेंद्र ने तुरंत देव को स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपने भाई राजकुमार वसुंधरा के होटल द फिश टेल में रहने की व्यवस्था कर दी। खूबसूरत सुरम्य वातावरण में देव ने सिर्फ 3 दिन में ही स्क्रिप्ट लिख दी और मुंबई लौटकर फिल्म की घोषणा कर दी। देव खुद हीरो थे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री में कोई उनकी बहन जसबीर उर्फ जेनिस का किरदार नहीं निभाना चाहता था। थक हार कर देव ने किसी नई लड़की को लेने का मन बना लिया, जो हो तो भारतीय लेकिन वेस्टर्न तौर तरीके से रहती हो। इसी बीच देव के दोस्त और पब्लिसिटी मैनेजर अमरजीत ने अपने घर एक पार्टी रखी, जिसमें मिस एशिया विजेता जीनत अमान भी आमंत्रित थी। स्लैक्स की पैंट, चौड़ा सा बेल्ट, एक छोटा सा पर्स जिसमें से उसने पहले निकाला एक महंगी सिगरेट का डब्बा और फिर निकाला एक महंगा सा गोल्डन लाइटर। उसने देव को सिगरेट पेश की। देव ने थोड़ा झिझकते हुए सिगरेट ले ली। उसने देव ने ली सिगरेट जलाने के लिए थोड़ा करीब आकर लाइटर से सिगरेट जलाए और देव की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हारी जेनिस। देव पंचगनी के कॉन्वेंट में पढ़ी, फिर कैलिफोर्निया में कुछ समय गुजर कर आई जीनत एकदम कॉन्फिडेंस की मिसाल थी। स्टाइलिश, सेक्सी और बिल्कुल देव की जेनिस। बातें हुई। देव ने उससे घर छोड़ने की बात कही। वो तुरंत तैयार हो गई। इधर कार जीनत के घर जा रही थी और उधर देव का दिमाग जेनिस को काठमांडू में द बेकरी में चिलम फूकते हुए देख रहा था। बहरहाल फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। देव को जीनत की तरफ खिंचाव महसूस होने लगा। फिल्म बनाने और रिलीज करने का प्रेशर था, लेकिन दोनों नजदीक आते गए। अखबारों में, मैगजीन्स में उनके किस्से छपने लगे। हरे रामा हरे कृष्णा हिट हो गई। देव ने अगली फिल्म की घोषणा कर दी, इश्क इश्क इश्क। जीनत से दोस्ती परवान चढ़ती रही। देव को एहसास हो रहा था कि वो जीनत से प्यार करने लगे हैं। इश्क 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 के लिए रखी पार्टी में देव को एक कड़वा सच देखने को मिला। पार्टी में आमंत्रित मेहमानों में शामिल थे राज कपूर,
मुंबई के मेट्रो सिनेमा में रखी इस पार्टी में राज कपूर ने पूरी महफिल के सामने जीनत अमान को किस किया और उसके बेहतरीन अभिनय के लिए उसकी तारीफ की। देव आनंद को कुछ गड़बड़ लगी। देव आनंद के मन में जीनत के प्रति प्रेम गहराता जा रहा था। ऐसे में एक दिन उन्होंने तय किया कि मुंबई के होटल ताज के रेस्टोरेंट रांदेवू में वो जीनत को प्रपोज कर देंगे। उन्होंने जीनत से बात की और डिनर के लिए इनवाइट किया। दोनों को एक फिल्मी पार्टी में भी जाना था, तो तय हुआ कि दोनों साथ ही पार्टी में जाएंगे, कुछ देर रुकेंगे, फिर वो अपने डिनर के लिए निकल जाएंगे। देव और जीनत पार्टी में पहुंचे। शराब के नशे में धुत राज कपूर वहां भी मिले। राज कपूर ने जीनत को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि तुम अपना वादा मत तोड़ देना, तुम्हें हमेशा मेरे लिए सफेद साड़ी में ही नजर आना है। देव आनंद ने ये सुना तो उनका सर घूम गया। उन्हें ये तो किसी ने बताया ही था कि जीनत ने राज कपूर की आने वाली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए ऑडिशन दिया है। लेकिन जो बात देव को खटकी थी वो जीनत और राज कपूर के बीच की नजदीकी। देव ने जीनत को देखा तो उनके चेहरे पर गहरी शर्म थी और वो राज कपूर की हरकतों से और भी शर्माती जा रही थी। देव ने पूछा कि पार्टी में कब तक रहना है, तो राज कपूर फिर कूद पड़े कि अभी तो आए हो तो थोड़ी देर और रुको। देव ने जीनत को पार्टी में छोड़ा। डिनर का प्लान कैंसिल हुआ। देव अपना टूटा हुआ दिल लेकर वापस घर को आ गए।